हेलो एवरीवन, वेलकम टू संख्या क्लासेस। तो यार देखो, जो आज का टॉपिक होने वाला है ना, ये होने वाले हैं मोस्ट डिफिकल्ट PYQ क्वेश्चंस। अब भाई ये क्वेश्चन इतने मुश्किल हैं, मैं चुन चुन के लाया हूँ आपके लिए कि भाई अगर आप इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना भाई, सल्यूट है यार आपको। और देखो यार, अगर आप कर पा रहे हो तो भाई कमेंट में छोड़ के जाना कि भाई सर हमने कर लिए हैं 4 क्वेश्चन, हमने कर लिए हैं 5 क्वेश्चन। आपसे जितने क्वेश्चन भी सही हो पा रहे हैं, वीडियो को रोको, देखो और बताओ आपके कितने सही हुए। कमेंट करके जाना कितने सही हुए। और अगर इस चैनल पर नए आए हो ना, सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हेल्ड एट। अब इन्होंने ना तो आपसे कंट्री पूछी, ना आपसे ईयर पूछा, इन्होंने पूछ ली सिटी बताओ भाई कौन सी है जहाँ कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हुए थे। कॉमनवेल्थ यूथ को कॉमनवेल्थ गेम्स से मत कंफ्यूज करना कि कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहली बार हैमिल्टन में हुए थे, लेकिन यूथ गेम्स की बात कर रहा है तो वो हुए थे ईडनबर्ग में। कहाँ हुए थे? आपके ईडनबर्ग सिटी में। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, हमारा जो यूथ है, आजकल यूथ ना फास्ट फूड की तरफ ज्यादा भाग रहा है, वो बर्गर खा रहा है। यूथ खा रहा है बर्गर। अब यूथ खा रहे क्या खा रहा है? बर्गर। तो यूथ कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कहाँ होंगे? फिर ईडन बर्ग में हुए होंगे। चलो भाई, एसएससी का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा यूथ क्या खा रहा है? बर्गर। तो ईडनबर्ग में। ईडनबर्ग कहाँ है? स्कॉटलैंड में। अब स्कॉटलैंड में जब हुए थे वो कौन से सन में हुए थे? 2000 सन में हुए थे। कब? अक्टूबर के टाइम पे। 14 अक्टूबर से शुरू हुए थे और आगे खत्म हुए थे। टोटल 15 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। 2023 जो अभी रिसेंटली हुए थे, वो हुए थे त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। मैस्कोट था कोको ये। कोको ये। तो मैस्कोट कौन था इसका? कोको ये। ठीक है, ये 71 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि भाई देखो, रेड एल्गी जो होती है वो किसका टाइप है? रेड एल्गी देखो कुछ ऐसी होती है, ये रोडोफाइट का टाइप है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, रेड और रोडो। ठीक है, आर से रेड, आर से रोडो। ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। एल्गी के बारे में पूछ लिया कि कौन से टाइप की है। मैं आपके लिए पूरा लेके आया हूँ, तुम्हारा भाई है ना, भाई है, टेंशन ना लो यार तुम। तो देखो, युगलेनोफाइटा, युगलेनोइड्स, ये सारी चीजें देख लेना कि भाई कौन सी किस एल्गी से बिलोंग करती है। ठीक है, फायर एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और येलो ग्रीन एल्गी। अब क्वेश्चन क्या पूछता है भाई? क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा एल्गी का टाइप नहीं है। ठीक है, इन सब में से, ये जो यहां से लेके यहां तक लिखे हुए हैं, तो आपका आंसर होने वाला है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये नाम में एल्गी आ रहा है लेकिन ये एल्गी है नहीं, ये है बैक्टीरिया। क्यों? ये प्रोकैरियोटिक होती है और एल्गी किस में आती है? एल्गी यूकैरियोटिक्स में आती है। ठीक है, इसलिए इसको एल्गी कंडीशन में नहीं रखा हुआ है। कौन सी? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, सियानोबैक्टीरिया जो होती है। अब भाई ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ये पीएच होता क्या है? देखो, पीएच को फुल फॉर्म अगर आप बता सकते हो तो कमेंट में बताओ पीएच की फुल फॉर्म क्या है। अब पहले हम पीएच के बारे में जानते हैं। पीएच बताता क्या है? पीएच बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में, सब्सटेंस में कितना एसिड है, कितना बेस है। ठीक है, एसिड तो आपने देखा होगा। अब एसिड क्या होता है? किसी भी चीज को जला देता है, बड़ा घातक चीज होती है एसिड। तो ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ह्यूमन बॉडी आपको क्या लगता है, एसिडिक होगी या बेसिक? क्या हमारी बॉडी किसी चीज को जला सकती है? नहीं, हमारी बॉडी होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल की जो वैल्यू होती है वो 7 के लगभग होती है। तो यहाँ पे 7 के लगभग है, 7.35 और 7.45। तो यही हमारा आंसर होने वाला है। ह्यूमन बॉडी की जो पीएच होता है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, पीएच के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया भाई इन्होंने, और वो भी रेंज पूछ ली। एसिडिक पूछ लेता, बेसिक पूछ लेता, चल जाता भाई। क्या पूछ रहे हो भाई साहब? आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। पीएच की फुल फॉर्म पोटेंशियल हाइड्रोजन, मतलब आपके सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, ये पीएच बताता है। अब ये क्या होता है? देखो, इसको ढूंढा किसने? एक बायोकेमिस्ट था जिसका नाम था सोरेन पीटर लोरेट्स। ठीक है, पीटर ने ये ढूंढ के सॉरी बोल दिया, तो सोरेन पीटर लोरेट्स। पीटर ने पोटेंशियल हाइड्रोजन ढूंढ के सॉरी बोला, तो सोरेन पीटर ने इसकी खोज करी है। पीएच स्केल कहां से होता है? 0 से 14 तक अभी हमने देखा। 7 से छोटी वैल्यू एसिडिक, 7 से बड़ी वैल्यू बेसिक। अब ये जो चीज देखो, ये लाइन बोल रहे हैं ना, इस लाइन का मतलब ये है कि 7 से अगर 6 पे चला जाता है तो इसका मतलब पता है कि वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। अगर आपका
एसिड जो है वो 7 से 6 जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो एसिड है वो 10 टाइम्स मोर एसिडिक है। 10 गुना बढ़ गया भाई आपका, 7 से 6 पे जाती है। अब सोचो एक वाला कितना ज्यादा होगा। ठीक है, अब अगला भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे, वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट अप इन इंडिया। देखो यार, कुछ पावर प्लांट ना ऐसा दिखता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सारे ऐसे दिखेंगे, बट ऐसे दिखते हैं। अब फर्स्ट कब हुआ था? देखो फर्स्ट हुआ था आपका तारापुर में। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बात करते हैं। देखो इसको याद कैसे करोगे, सबसे पहले तो जब फर्स्ट पावर प्लांट सेटअप हुआ ना, तो उन्होंने पार्टी रखी, और पार्टी में गाना कौन सा बजाया? तुनक तुनक तुन तारारा। तो तारापुर में क्या है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप हुआ था। एनटीपीसी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन के लेवल देखो भाई, क्या क्वेश्चन के लेवल आए हुए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप जरूर कमेंट में बता के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है। देखो क्या कह रहे हैं, 2 टेस्ट हुए आज तक। क्या कह रहा है ये? 2 टेस्ट हुए आज तक। एक हुआ इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, एक हुआ अटल बिहारी जी के टाइम पे। पोखरण 1, पोखरण 2। पोखरण रेंज है आपकी राजस्थान में, थार डेजर्ट में। अब पहले को नाम दिया गया है स्माइलिंग बुद्धा, और पोखरण 2 को नाम दिया गया है ऑपरेशन शक्ति। तो इसको याद कैसे करोगे, स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति को? बुद्धा जी हंसे और उन्होंने दे दी हमें शक्ति। ठीक है, बुद्धा जी हंसे, उन्होंने दे दी हमें शक्ति। तो पहला था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा था ऑपरेशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, केसावड़ी इज अ पॉपुलेटर डांस। देखो यहाँ फॉर्म नहीं आया, यहाँ फॉर्म आएगा। ठीक है, फॉर्म, फॉर्म ऑफ कहाँ की है? केसावड़ी है उड़ीसा की। केसावड़ी कहाँ की है? उड़ीसा की। ये है DSSB-LDC का क्वेश्चन। अब ये उड़ीसा की जो डांस फॉर्म है केसावड़ी, इसके बारे में थोड़ी चीजें जानते हैं। केसावड़ी के बारे में नहीं, डांस फॉर्म के बारे में जानते हैं। केरला की है कथकली, गुजरात की है गरबा, उड़ीसा की है उड़ीसी, और महाराष्ट्र की है लावनी। ये सारे अगर आपने डांस देखे तो यार कमेंट में बताना कि हाँ सर हमने ये सारे डांस देखे हुए हैं। अगर आपने देखे तो बहुत अच्छी बात है यार, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है डांस के बारे में। चलो, अगर आपको ये पता है तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगली चीज के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहती है, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेकंड सेशन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे यार। देखो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में, चलो पहले तो इसका आंसर जानते हैं। 434 डेलीगेट्स ने किया था। एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फाउंडर कौन था इसका? फाउंडर था A.O. ह्यूम। कैसे याद करोगे? देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस आपके घर में, मतलब आपके इंडिया में बनी है, होम में बनी है। होम में बनी है तो कौन इसे फाउंड करेगा? इसे ह्यूम फाउंड करेगा, तो A.O. ह्यूम। हमने क्या पढ़ा अभी कि भाई देखो, होम से आप याद रखोगे ह्यूम, तो A.O. ह्यूम ने फाउंडर थे इसके। 1885 में फाउंड किया था। फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ था। प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। 1885 में हुआ था, और 72 डेलीगेट थे, सिर्फ 72। वही सेकंड सेशन में कितने हो जाते हैं? 434 हो जाते हैं। देखो कितनी ज्यादा इंक्रीज आया है यहाँ पे। कलकत्ता में हुआ था सेकंड सेशन। जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? ये थी एनी बेसेंट, 1917 में, कलकत्ता सेशन में। अच्छा, फर्स्ट प्रेसिडेंट थी, लेकिन एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, एनी बेसेंट थी आयरिश। फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू, जो 1925 कानपुर सेशन में बनी थी। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। अच्छा, ये पूरी के पूरी आपके सामने जो बनी हुई है ना, यहाँ से कम नहीं तो 40-50 क्वेश्चन बन सकते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन लिखी है अभी आपके सामने 5 लाइनों में। अब सोचिए, इतना कॉम्पैक्ट कोई ला सकता है क्या भाई? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपके साथ में ऐसी चीजें ला सकूं। चलो यार, इसी तरीके से आगे वाले क्वेश्चन की तरफ थोड़ी नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द प्ले मिर्च कटिका। मिर्च कटिका, मिर्च कटिका बहुत सारे नामों से जाना जाता है ये। तो ये शूद्रका ने लिखी है। कहाँ है हमारे शूद्रका? ये रहे। इसको याद कैसे करोगे? देखो लास्ट में आ रहा है कटिका, लास्ट में आ रहा है शूद्रका, तो कटिका शूद्रका दोनों राइम कर रहे हैं, तो इससे याद रखना कटिका शूद्रका। मिर्च कटिका लिखी है शूद्रका जी ने। 2023 का क्वेश्चन है। देखो कैसा प्ले पूछ लिया भाई, पता ही नहीं होता कौन सा प्ले लिखा है यार। इन्होंने पूछ भी कितना पुराना लिया। अब ये कौन से टाइम का है भाई? ये है आपके गुप्ता पीरियड का। गुप्ता पीरियड का है ये। किसके बारे में बताता है? लव स्टोरी बताता है चारुदत्ता की और वसंत सेना की लव स्टोरी बताता है। एक और नाम से जाना जाता है, कौन से? द लिटिल क्ले आर्ट। संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। द लिटिल क्ले आर्ट किस में लिखी है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं भाई। 8th क्वेश्चन कहता है, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स। अच्छा, एक्स कोई एलिमेंट नहीं है,
एक्स कोई एलिमेंट नहीं है, ये कोई इन्होंने नाम दे दिया कि पता लगाओ कौन सा है जो पीरियड 2 में आता है और ग्रुप 17 में आता है। देखो पीरियड कैसे होते हैं, पीरियड ना कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, और ग्रुप्स होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। टोटल ग्रुप्स होते हैं 18 और टोटल पीरियड होते हैं 7 एक पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जो पीरियड 2 और ग्रुप 17 में आता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 9, और वो कौन सा होता है, वो भाई साहब होते हैं आपके फ्लोरीन। देखो यार इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी बहुत। ऑक्सीजन जो होता है ग्रुप 16 पीरियड 2, नाइट्रोजन ग्रुप 15 पीरियड 2, नियोन ग्रुप 18 पीरियड 2, ये सारे आसपास वाले ही नंबर है, ठीक है, क्योंकि 8 7 9 10 देख रहे हो तो ग्रुप चेंज हो रहा है लेकिन पीरियड सेम रहता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो एटॉमिक नंबर भी कैसे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं। अच्छा अगर आप चाहते हो ना कि इसके ऊपर एक पूरी वीडियो लेके आऊँ तो यार कमेंट करके बताना कि हाँ सर इसके ऊपर एक पूरी वीडियो लेके आओ, हम आपकी वीडियो का वेट करेंगे यार, हम भी आपका वेट करेंगे, आपके कमेंट का वेट करेंगे। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात। चलो यार क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज नॉट। पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि उड़ीसा का कौन सा डांस है, अब पूछ लिया उड़ीसा का कौन सा डांस नहीं है। भाई इतने डांस है कैसे याद रखोगे, ये भी ना हमारे दिमाग से खेल जाते हैं। इन्हें पता है कि हाँ भाई एक डांस याद कर लेगा, 2 कर लेगा, कितने ही कर लेगा, 5 थोड़ी याद रखेगा। इन्होंने दे दिए इतने सारे ऑप्शन, जो जिसको पता है वही आंसर कर पाएगा। तो इसका आंसर है भवई। भवई डांस कहाँ का है, अगर आपको पता है, ये पता है ना कि 1 2 डांस भी पता है हर जगह के, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह के सारे याद करने हैं, 1 2 पता है हर जगह के। तो शायद क्या पता आपके ऑप्शन में वो आंसर आ जाए जो आपको पता हो। जैसे मुझे पता है भवई किसका है, भवई यहाँ का नहीं है, भवई मेनली राजस्थान और गुजरात के एरिया में परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, भवई। बाकी ये तीनों किसके हैं, ये तीनों उड़ीसा के हैं। अब कुछ और चीजें जानते हैं भाई। उड़ीसा के डांसेस में घुमरा भी आता है, सांबलपुरी भी आता है, चैतई घोड़ा भी आता है, छाऊ भी आता है, और ओडिसी तो भाई आपका मेन है ही है। चैती घोड़ा, अच्छा घोड़ी है ना, घोड़े के ऊपर सवार होकर करते हैं, बड़ा बढ़िया डांस होता है, ठीक है। एक बार देखना, कभी इसे देख पाओ ना, यूट्यूब पे सर्च करना चैती घोड़ा, बहुत बढ़िया डांस होता है ये। अच्छा यार देखो पता भी नहीं चला कब 10 क्वेश्चन आ गए। अब यार देखो 10वें क्वेश्चन पे आ ही गए हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, क्योंकि भाई अगर आपने 4 5 क्वेश्चन सही कर दिया है ना भाई, सल्यूट है यार आपको। बहुत टफ क्वेश्चन थे ये और आप कर पा रहे हो तो आप हैं जीनियस। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवा दो अपना। Which of the following was the one of the first country to use iron for the manufacture of weapons in as early as 17,000 BCE? आयरन का यूज वेपन्स में किस कंट्री ने सबसे पहले शुरू किया था, तो वो थी रोमानिया। रोमानिया बहुत आगे थी यार, ठीक है, तो रोमानिया इसका आंसर होने वाला है। एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। अब बताओ यार, सब याद करते रहते हैं कि भैया लड़ाइयाँ कौन सी हुई इंडिया में, बाहर के में भी ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत याद कर लेंगे, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि आयरन कौन सी कंट्री में सबसे पहले वेपन के लिए यूज हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर भी लेकिन हम आपके लिए लेके आए हैं, इसीलिए हमारा नाम संख्या क्लासेस है, क्योंकि हम सबसे पहले आपके लिए लेके आते हैं। रोमेनिया इसका आंसर होगा। कुछ चीजें रोमेनिया के बारे में जानते हैं। रोमेनिया के प्रेसिडेंट का नाम है क्लाउस अयोनिस और इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्सेल सियोलाकू। कैपिटल है रोमेनिया की बुचारेस्ट, बुकारेस्ट, बुचारेस्ट जो भी बोल दो। अच्छा कमेंट करके बताओ बुकारेस्ट कहते हैं बुचारेस्ट कहते हैं। अच्छा ये किसके साथ शेयर करती है अपना बॉर्डर, भाई यूक्रेन के साथ करती है। समझ के रहना भाई, जो भी रोमेनिया में रहते हैं यूक्रेन के साथ करती है, क्योंकि वहां पे चल रही है थोड़ी आजकल यार हाथापाई चल रही है वहां पे, ठीक है। तो भाई आज के 10 क्वेश्चन आपके यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपके कम से कम 5 क्वेश्चन सही गए हैं तो भाई आपको है सल्यूट, और जितने भी सही क्वेश्चन गए हैं ना आपके कमेंट करके बता दो। भाई 0 भी जा रहे हैं ना कोई बड़ी बात नहीं है, इतने टफ क्वेश्चन थे कि 0 जाना आपका बनता भी है। और अगर आपके 5 सही जा रहे हैं तो यार बहुत बढ़िया बात है, आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो सकता है अगर आपकी इतनी बढ़िया जनरल नॉलेज है तो चलो यार आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यार अगली वीडियो किसके ऊपर लाई जाए। चलो यार, सभी को थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।